Good morning, students. Today is your revision class, chapter 1 to 7. After half yearly exam, I will repeat all chapters. Okay? Chapter 1, Things Around Us. हमारे चारों तरफ की वस्तुएं. चैप्टर 1. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. लिविंग थिंग्स. व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स. मीन्स लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो, प्रोड्यूस young ones एंड हैप्पीनेस, पेन. मीन्स जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो सजीव वस्तुएं होते हैं, उनमें जान होती है, वो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ईट, ब्रीथ, ड्रिंक. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते और निर्जीव वस्तुएं होते हैं. एज लाइक बुक, पेंसिल, फुटबॉल, इरेजर. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. क्योंकि इसको जहाँ पे भी आप रख देंगे वो वहीं पे पड़ी रहेगी, इधर से उधर तो नहीं जा सकती. बट ये बॉय को देखिए, क्या है, ये बॉल खेल रहे हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है. जैसे आप क्या हो, लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो? ऑब्वियसली आप लोग लिविंग थिंग्स हो. क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे महसूस कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये लिविंग थिंग्स होते हैं. ओके. यूजेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स के यूजेस क्या होते हैं? और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उसका यूज़ कौन करता है? लिविंग थिंग्स करते हैं. जैसे कि वाटर का यूज़ कौन करता है? नॉन लिविंग करते हैं कि लिविंग थिंग्स. जैसे कि बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग एट्सेट्रा. मतलब पीने में, खाने में, हम लोग खाना बनाने में, ये सब में करते हैं. नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. अब नॉन लिविंग में भी 2 टाइप्स की थिंग्स होती हैं. फर्स्ट, नेचुरल थिंग्स. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं जो भगवान ने बनाया होता है, जो गॉड ने फाउंड किया है, उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं. एज लाइक रॉक्स, मतलब चट्टान या पत्थर. रिवर मीन्स नदी. ये सब क्या है? गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल थिंग्स है. और मैन मेड थिंग्स जो ह्यूमन ने बनाया है, जो इंसानों ने बनाया है, जैसे हेड, साइकिल, आपकी ये बुक ह्यूमन ने बनाया है. तो इस चैप्टर में मेनली क्या क्या आपने पढ़ा? लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं जिसमें जान होती है. नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं, जिसमें जान नहीं होती है. नेचुरल एंड मेड थिंग्स मीन्स भगवान ने, जो गॉड ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं. और मैन मेड थिंग्स जो मानव निर्मित वस्तुएं. ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड किया होगा. अब नेक्स्ट चैप्टर, फैमिली एंड सराउंडिंग्स. चैप्टर 2, फैमिली मीन्स परिवार एंड सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास का जो भी है वो सराउंडिंग्स में आता है. माय फैमिली, माय सराउंडिंग्स, क्लीन सराउंडिंग्स एंड ग्रीन सराउंडिंग्स. माय फैमिली. व्हाट इज़ फैमिली? द पीपल हु लिव विथ अस इन आवर होम आर कॉल्ड फैमिली. जो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा परिवार, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं. अब फैमिली में भी ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स, कजन्स. फैमिली भी कई टाइप्स की होती है. मेनली 2 टाइप्स की फैमिली होती है, बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली. माई सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स मीन्स आसपास हमारे जो भी चीज़ें दिखती है उसे सराउंडिंग्स हम बोल सकते हैं. क्लासरूम. अब क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड, कैलेंडर, चार्ट पेपर्स, डेस्क, स्टूडेंट्स, टीचर्स, दीज आर ऑल सराउंडिंग्स. ओके.
इन प्लेग्राउंड में आपका ये स्विंग स्टूडेंट्स हो गए, मतलब चिल्ड्रन हो गए, यहाँ पे जो बच्चे प्ले कर रहे हैं। प्लांट्स हो गया, फुटबॉल हो गया, रोड, प्लांट्स, व्हीकल्स जो भी है, तो ये सब क्या है, सराउंडिंग्स है। इसको सराउंडिंग्स बोलेंगे, आसपास का जो भी हमारे दिखता है। क्लीन सराउंडिंग्स मीन्स साफ़ सुथरा जो एरिया हमारे आसपास का होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 रूम यहाँ पे दिए हैं, एक है टाइडी रूम, एक है अनटाइडी रूम। टाइडी रूम में देख रहे होंगे जो भी आप लोग ये थिंग्स हैं इस रूम की, वो प्रॉपर प्लेस पर है, जहाँ पे रखी जाती है वहीं पर है। बट इस रूम में क्या है कि जो भी थिंग्स है वो इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो साफ़ सुथरा आप लोग रखेंगे तो आप लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और जो देखेगा वो कहेगा कि बहुत अच्छा रूम है। और गंदगी फैला के रखेंगे तो क्या होगा, आप लोग के पेरेंट्स आप लोगों की पिटाई भी करेंगे। होता है कि नहीं होता है? इसलिए जहाँ पे भी रहिए अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ग्रीन सराउंडिंग्स, अब जो आसपास का हमारे क्या होता है, हरियाली कैसे आती है? प्लांट्स लगाने से। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स हमें क्या देता है? फ्रेश एयर देता है, कूल वाइंड देता है, शेड देता है ड्यूरिंग समर टाइम। मतलब ठंडी गर्मियों के मौसम में शेड देता है ना, छाया। तो प्लांट्स का हमें क्या करना चाहिए? केयर करनी चाहिए, ताकि वो हरा भरा हमारे एरिया को साफ बना सके। प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा, फैमिली, सराउंडिंग्स, ग्रीन एंड टाइडी, डस्टबिन, डू नॉट लिटर, प्लांट्स, ट्रीज। अब चैप्टर ऑफ दिस समरी, द पीपल हु लिव विथ अस इन आवर होम आर कॉल्ड फैमिली। जो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। द थिंग्स दैट आर फाउंड दैट आर अराउंड अस आर कॉल्ड आवर सराउंडिंग्स। जो चीज़ हमारे चारों ओर है उसे हम लोग सराउंडिंग्स बोलेंगे। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमेशा अपना जो आसपास का एरिया है वो स्वच्छ साफ रखना चाहिए। क्लीन सराउंडिंग्स हेल्प अस टू स्टे हेल्थी। जो भी हमारे आसपास का है एरिया, वो क्या होता है कि उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ बना रहता है। बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन मेक आवर सराउंडिंग ग्रीन। और प्लांट के द्वारा हमारा जो आस पास का एरिया है वो कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। तो ये चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट। इसको अच्छे से आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा। चैप्टर 3, प्लांट्स। प्लांट्स एवरीवेयर, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स एवरीवेयर, प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर। प्लांट्स नियर आवर होम, प्लांट्स along the roadside, लोटस ग्रोइंग इन वाटर। मीन्स प्लांट्स हर जगह होता है, जैसे कि लैंड, वाटर, पानी में भी और ज़मीन पर भी ग्रो कर सकता है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। बिग प्लांट किसे कहेंगे? ट्री। ओके, ट्री। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स, क्रीपर्स। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगी करने के लिए, तो आपको यही राइट करना रहेगा। ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स एंड क्रीपर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ट्री क्या होता है? ये बहुत ही बड़े विशाल होते हैं, ये कई सालों तक लीव करते हैं। एंड शर्ब्स, झाड़ीदार पौधे। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का पौधा आपने देखा होगा, वो झाड़ी नुमा होता है। मेहंदी का प्लांट हो गया। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी, ये बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहते हैं, जैसे कि ग्रास मीन्स घास हो गया, ब्रिंजल, टोमेटो।
क्लाइमर्स, क्लाइमर्स मीन्स क्या होता है कि जो ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं, क्लाइंब करते हैं, उनको बोलते हैं एज लाइक ग्रेप वाइन, मनी प्लांट। क्रीपर्स जो ज़मीन पर रेंगते हुए पौधे बढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्या, क्रीपर, रेंगने वाले पौधे। अब आपका क्लाइमर्स और क्रीपर दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो क्रीपर होता है वो बहुत, उसके जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो बहुत ही हैवी होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। बट क्लाइमर्स, उसके फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स हो गया आपका, बहुत ही हल्का होता है, तो इसको ऊपर चढ़ा के ऊपर चढ़ने वाला ये पौधा होता है। डेट्स क्लियर। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फ्रूट, रूट, लीफ, फ्लावर, स्टम। आपने ये इसको यूकेजी में भी पढ़ा है, इससे पहले भी मैं कई बार रिपीट करा चुकी हूँ। तो देयर आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, समरी ऑफ दिस चैप्टर। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम प्लांट्स इन वाटर। कुछ पौधे ज़मीन पर उगते हैं और कुछ पौधे पानी में। बिग प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जो ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज, पेड़ कहते हैं। स्मॉल आर बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। जो छोटे और झाड़ीनुमा पौधे होते हैं उन्हें सर्ब्स कहते हैं। क्लाइमर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। जो क्लाइमर्स होते हैं, ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं, उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की, सहायता की ज़रूरत होती है। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। कई सारे ऐसे फल होते हैं जिसमें सीड्स होती हैं, बीज होते हैं। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। जो बीज होता है उसी से ही नए पौधों का फॉर्मेशन होता है। चैप्टर 4 प्लांट्स प्रोडक्ट्स। चैप्टर 4 फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड जो है, प्लांट से क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती है। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। वी ईट फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, या कोई भी चीज़ बनती है, ज़्यादातर वो किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। एज लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में रूट्स वी ईट, स्टम, लीफ, फ्लावर। फ्रूट मीन्स वेजिटेबल, फ्रूट, फ्रूट्स आपके ये भी किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से। अब फ्रूट्स में भी कई टाइप के हो फ्रूट से, जैसे ये आपका फ्रूट्स हो गया, ये फ्रूट से बनने वाली चीज़ें हो गई। और ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, कैशू नट, आलमंड, वॉलनट। वॉलनट मीन्स अखरोट, काजू, बादाम। सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज और दालें। ये दीज आर ऑल्सो गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। टी, कॉफ़ी एंड शुगर, ऑयल्स, स्पाइसेस, ये सब भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है ना। समरी ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। प्लांट्स हमें क्या क्या देता है, फल, सब्जियां, अनाजें और दालें। वी ईट द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट को खाते हैं, जड़, स्टम्प मीन्स तना, पत्तियाँ, फूल, इन सबको खाते हैं। वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कॉफ़ी, शुगर हो गया, चीनी, ऑयल, स्पाइसेस मीन्स मसाले। ये सब भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही हमको प्राप्त होता है। चैप्टर 5 एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वेयर डू एनिमल्स लिव, एनिमल्स एंड देयर बेबीज। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मेनली बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब एनिमल्स के टाइप्स हैं। तो बिग एनिमल जो देखने में बहुत ही विशाल होते हैं, हैवी होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बिग एनिमल बोलते हैं। ज़्यादातर जो बिग एनिमल होते हैं, बड़े जानवर, वो फॉरेस्ट में, जंगल में ही हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, आसपास में मिलते हैं, जैसे काऊ, बफेलो। स्मॉल एनिमल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, रैबिट, माउस, कैट। बर्ड्स, अब बर्ड्स भी जो है
टू टाइप की होती है। एक तो बहुत ही हैवी बर्ड होती है, वो फ्लाई नहीं कर उड़ नहीं सकती है, बस दौड़ सकती है और चल सकती है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, जैसे क्रो, पैरट, पिजन। और सम बर्ड्स कहाँ होती है, वाटर में, पानी में रहते हैं। डक, स्वान एंड पेलिकन, ये भी एक टाइप का डक होता है। इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 लेग्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके स्मॉल 6 जो है लेग होते हैं, पैर होते हैं। और ये क्या करते हैं, उड़ने में उनकी जो विंग्स होती है उनको उड़ने में हेल्प करती है, जैसे ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। बट आंट भी क्या है, इंसेक्ट है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती है। वेयर डू एनिमल्स लिव? अब एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं, कुछ तो जो है ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में, लिव इन वाटर एंड लिव ऑन ट्रीज। सम एनिमल्स live on trees and some animals live on land as well as in water. ओके, पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। Summary of this chapter: there are different kinds of animals live in the world. Some animals are big and some are small. मीन्स ये जो संसार है आपका, जो वर्ल्ड आप लोग देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ बहुत ही अलग अलग टाइप के जानवर मिलते हैं। कुछ ऐसे जानवर जो बहुत ही बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। बर्ड्स हैव 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। जो बर्ड्स होती है, चिड़िया पक्षी होते हैं, उनके 2 पंख और 2 पैर होते हैं। विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। जो विंग्स पंख होते हैं वो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पैगविन कैन नॉट फ्लाई। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो जैसे कि शुतुरमुर्ग और पैगविन, वो उड़ नहीं सकते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे यूज़ देयर बीक्स टू ईट। कुछ ऐसे पक्षी हैं, उनके मतलब जो पक्षी होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, वो अपनी चोंच से, बीक से ही खाते पीते हैं। बर्ड्स सच एज स्वान एंड डक कैन स्विम। जो कुछ ऐसे से स्वान मीन्स राजहंस, बत्तख, ये सब क्या पानी में तैर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर सम स्मॉल एनिमल्स विथ 6 लेग। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके कितने लेग होते हैं, 6 होते हैं। सम ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी हेल्प, जो विंग्स होती हैं कीड़े मकोड़े के, वो उनके उड़ने में सहायता करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज आंट्स डू नॉट हैव विंग्स। बट जो आंट होती है उनके पंख नहीं होते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर एंड सम ऑन ट्रीज एंड सम लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ ज़मीन पे रहते हैं जानवर, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं और कुछ पानी और उसमें दोनों में रहते हैं। आपका चैप्टर ये 6 फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, भोजन और जानवरों के रहने के लिए आश्रय। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स होम। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? तो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। सम एनिमल्स हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। मेनली 3 टाइप्स के एनिमल होते हैं। हार्बीवोरस मीन्स मैंने बताया था आपको कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सिर्फ साग सब्जी, घास वगैरह ये सब खाते हैं। काऊ, हॉर्स हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेन्स, अनाज को खाते हैं, हैन एंड माउस। कुछ जो है कैसे होते हैं कि जैसे फ्रॉग, स्पाइडर हो गया, ये सब क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी जंतु, जो दूसरे एनिमल को मार के उनके फ्लैश को, उनके मांस को खाते हैं। और ओमनिवोरस जो प्लांट्स और क्या होता है कि जो दूसरे जानवरों को मार के दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं। एनिमल्स होम।
द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव इन कॉल्ड इट्स होम और शेल्टर। मतलब जो रहने के लिए हमारा घर या जगह होती है, या जानवरों का रहने का, जैसे हम लोग रहते हैं घर में वैसे जानवरों को भी उसकी ज़रूरत होती है, तो उससे उनका शरण या क्या बोलते हैं, शेल्टर बोलते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना होम खुद बना के रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, बीज, रैबिट, स्पाइडर, ये अपना होम खुद बनाते हैं। और कुछ नेचुरल होम में रहते हैं, जैसे कि आपका ये लॉयन हो गया, मंकी हो गया, ये सब नेचुरल होम में रहते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित बनाए हुए घर में। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो मेड होम में रहते हैं, जैसे कि मानव द्वारा निर्मित, जैसे कि आपका हो गया काउ लीव अ शेड में रहता है, पिग, डॉग, हैन एंड हॉर्स। ये सब ऐसे एनिमल हैं जो मानव निर्मित घरों में रहते हैं। एनिमल्स सच एज काउ एंड हॉर्स ईट प्लांट्स। Animals such as hen and squirrel eat grain. Animals such as lizard and frog eat insects. Animals such as lion and vulture eat the flesh of other animals. Animals such as crow and bear eat both plants and the flesh of other animals. Some animals make their own homes. For example, birds make nests. Some animals live in natural homes. For example, lions and tigers live in dens. We make homes for some animals such as cows and dogs. Chapter 7, Our Body, हमारा शरीर। तो इसमें आप लोगों को पता ही है कि हमारी बॉडी में जो भी वर्क है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करते हैं। जैसे हैंड का वर्क क्या होता है, राइट करने का, लेग का रन, जंप एंड वॉक करने का वर्क होता है, ठीक है ना। तो और जो भी हमारा जैसे कि हमारी ये बॉडी है, बाल से लेकर के पैर तक, तो जो जितने भी पार्ट्स हैं सबके वर्क अलग अलग हैं, नेम अलग अलग हैं। दैट्स क्लियर। तो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। नेम: आइज, नोज, स्किन, टंग एंड ईयर। आइज टू सी, आइज से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। नोज स्मेल, ईयर्स हियर, टंग टेस्ट, स्किन टच एंड फील। आपका ये चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 7 तक। तो आप लोगों को ये पूरा, इससे पहले भी 2 बार 3 बार मैंने रिवीजन करवाया है, तो अब आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। और कॉपी में रिवीजन वर्क राइट करके आपको ये पूरा चैप्टर 1 to 7 ऐसे आप रिवीजन राइट करेंगे, लेसन 1 to 7, क्योंकि 1 से 7 तक आपका हाफ ईयरली एग्जाम में कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार आप लोग ये रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को राइट भी करना है। राइट 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये मैं बता चुकी हूँ, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में आपको 5 राइट करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड राइट देयर नेम। मतलब प्लांट कितने प्रकार के होते हैं और उसके नेम लिखने हैं। जैसे कि 5 टाइप्स के प्लांट मैंने बताया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट: शर्ब, हर्ब, ट्री, हर्ब, क्लीमर, क्राइपर। ये सब आपको राइट करना है। 5 फ्रूट्स नेम, 5 vegetables name, 5 cereals and pulses name, 5 big animals name, 5 birds name, 5 animals home name, जैसे bird, bee, rabbit, monkey, hen. How many sense organs and write their right name also. Okay, ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। साइंस की कॉपी में रिवीजन वर्क राइट करके अच्छे से बिल्कुल, और आप लोग संडे को सेंड करेंगे, फिर मैं उसे चेक करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 राइट कराऊंगी। और ये चैप्टर 8 आप लोग रीडिंग जो है अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये
कीपिंग हेल्थी एंड क्लीन। इस चैप्टर को आप लोग रीड करेंगे पूरा, फिर मैं अच्छे से उसको क्लियर करूँगी। ओके।